सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। जो मजा आपको 70 mm की स्क्रीन पर मूवी देखने में आता है, आजकल ठीक वैसा ही पॉलिटिकल मूवी का मजा देश की राजधानी में चल रहे ड्रामे को देखने में आ रहा है। 21 दिन बीत गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुचर्चित तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी के साथ ऐसा फेविकोल का जोड़ लगाकर चिपके हैं कि सारी नैतिकता को ताक पर रख दिए हैं। पेशी पर अदालत आते हैं और वापस जेल भेज दिए जाते हैं, लेकिन इस बीच ये दावा करना नहीं छोड़ते कि कुछ भी कर लो, इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा। ऐसी ही संवैधानिक संकट की स्थिति हाल ही में देश के एक और राज्य में आई थी, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने कम से कम इतनी नैतिकता तो दिखाई कि गिरफ्तार होने के पहले ससम्मान राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया था। आंदोलनकारियों के जन्नत कहे जाने वाले जंतर मंतर से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले केजरीवाल ने पॉलिटिकल एंट्री तो नैतिकता के सर्वोच्च मानदंडों के साथ की थी, लेकिन आज दिल्ली जिन हालातों को देख रहा है, वहाँ उच्च तो छोड़िए, कोई मानदंड ही नजर नहीं आ रहा है। क्या वाकई कोई मुख्यमंत्री जेल से अपने संवैधानिक कार्यों को अंजाम दे सकता है? क्या देश के सबसे एलीट नौकरशाह कहे जाने वाले आईएएस बार बार तिहाड़ जाकर उससे आदेश लेंगे? क्या तमाम गोपनीय फाइल भी अब तिहाड़ से साइन होंगी? सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं और अफसरों को आदेशित कर रही हैं, वो आखिर कहां तक उचित है? इसलिए अब ये प्रश्न उठने लगा है कि क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ चली है? कभी 70 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा में 67 सीट जीतने वाले और फिर 63 सीट जीतकर सत्ता में वापस आने वाले केजरीवाल के सामने भी इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। अगर वो कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपते हैं तो परिवारवाद का आरोप, और यदि परिवार से बाहर किसी को सत्ता का सिरमौर बनाते हैं तो कुर्सी वापस पाने का संकट और पार्टी में टूट का खतरा अलग। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, उनमें खुद आप नेताओं को राष्ट्रपति शासन का डर सताने लगा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। अब आम आदमी ने आशंका जताई है तो बीजेपी की तरफ से जवाब आना तो लाजमी है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी का कोई और नेता सीएम ना बन जाए, इसलिए केजरीवाल खुद ही चाहते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। अरविंद केजरीवाल जी का जो अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना था, वो चूर चूर हो गया है। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं सुनीता जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सर सीनियर सेकंड मोस्ट मैं हूं, मैं खुद बनूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं संजय सिंह जी को बनने नहीं दूंगा। आतिशी पारलीना जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम तो आपके सामने ही ले दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में, ताकि कहीं आप मुख्यमंत्री बनने का क्लेम ना करें। ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं कि सरकार खड्डे में जाए, कोई और मुख्यमंत्री ना बन जाए, संजय सिंह बिल्कुल ना बन जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि किसी तरीके संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति राज लग जाए, मेरी कुर्सी पे आकर बैठकर कोई और ना बैठ जाए, ताकि कल को मैं उसको हटा ना पाऊं और मैं घर जेल में बैठा रह जाऊं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं दिल्ली में राष्ट्रपति राज लागू हो जाए। जानिए आखिर क्या होता है राष्ट्रपति शासन और किन परिस्थितियों में बनाया जाता है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? संविधान के आर्टिकल 356 के तहत ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन दो तरीकों से लगाया जा सकता है। पहला ये कि जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो और गठबंधन की सरकार भी ना चल पा रही हो, या फिर राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हो, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से फेल होने की स्थिति में केंद्र सरकार भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। कैसे लागू होता है राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति कैबिनेट की सहमति से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करता है। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। अगर लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा में इसका अनुमोदन किया जाता है और फिर लोकसभा गठन होने के 1 महीने के भीतर वहां भी अनुमोदन किया जाना जरूरी है।
दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन करने पर 6 माह तक राष्ट्रपति शासन रहता है। इसे 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 साल बाद विधानसभा चुनाव करवाना जरूरी हो जाता है। जिस तरह का बहुमत केजरीवाल सरकार के पास है, उसे देखते हुए राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन किया जाए तो केंद्र सरकार के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की डगर इतनी आसान भी नहीं लगती, और कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक दिल्ली में चुनाव खत्म नहीं हो जाते। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।